एक जंगल में टोनी नाम का चिड़ा रहता था। वह मिठाइयाँ बनाता था। तभी उसका दुकान मालिक आ जाता है। किराया भरने की तुम्हारी हैसियत नहीं है तो अपनी दुकान कहीं और चलाओ। मुझे आज की आज अपनी दुकान का किराया चाहिए, नहीं तो ये दुकान खाली करो। सेठ जी, मैं आपका किराया दे दूंगा, पर मुझे अपनी दुकान खाली चाहिए। अभी के अभी दुकान खाली करो। टोनी उदास होकर अपने घर आ जाता है। अजी, आप ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हो गया? सब कुछ ठीक है ना? नहीं टुन्नी, सब कुछ ठीक नहीं है। आपकी दुकान तो सही चल रही है, फिर ऐसा क्या हो गया? आज दुकान मालिक ने दुकान खाली करा ली। ऐसा क्यों किया जी? हम तो टाइम से किराया देते हैं। दुकान मालिक की रोज की झिक झिक के कारण मेरी दुकान ठप हो गई। अब बताओ टुन्नी, मैं क्या करूं? मुझे तो मिठाइयों के अलावा कुछ और बनाना भी नहीं आता है। कोई बात नहीं जी, आप ऐसा कीजिए, जंगल में ही मेरे पिताजी का ठेला रखा हुआ है, आप उसे इस्तेमाल कर ले, जिससे आप यहीं मिठाइयाँ बनाओगे और जंगल में घूमते घूमते मिठाइयाँ भी बेच दोगे, जिससे यहाँ के पक्षियों को भी आपकी मिठाई का स्वाद चखने को मिल जाएगा। वैसे भी आप बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाते हो। तुम ठीक कह रही हो टुन्नी, कल से ही मैं मिठाइयाँ बनाना शुरू करता हूँ। देखिए जी, आप चिंता ना करिए, सब कुछ अच्छा होगा। आप बस अच्छे मन से बनाइए। अपनी दुकान लगा लेता है, तभी वहाँ मिठाइयाँ खाने के लिए बहुत से पक्षी आ जाते हैं। अरे टोनी, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। हाँ हाँ, ऐसी मिठाई तो मैंने भी कभी नहीं खाई। सही कह रहे हो भाई, मैंने भी ऐसी मिठाई नहीं खाई। टोनी के हाथों में तो जादू है, कितनी स्वादिष्ट मिठाई बनाता है। सब टोनी की बहुत तारीफ करते हैं और टोनी को काफी अच्छा लगता है। टोनी की काफी अच्छी आमदनी हो जाती है। वहीं कालू कौवा की दुकान पर कोई नहीं जाता। देखते देखते टोनी की दुकान पर भीड़ हो जाती है। अरे मेरी दुकान पर तो कोई नहीं आ रहा। जो भी कोई आ रहा है सब टोनी की दुकान पर जा रहे हैं। मेरी तो कोई मिठाई भी नहीं खरीद रहा। सारा दिन हो गया मक्खी मारते मारते, पर कोई ग्राहक नहीं आया। देखा जी, मैंने आपसे कहा था ना, अच्छे मन से बनाओगी तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ टुन्नी, ये देखो आज हमारी अच्छी आमदनी हुई है। मैं कल और ढेर सारी मिठाई बना लूंगा और कल फिर मिठाई बेचने जाना है। हाँ हाँ टोनी जी। टुन्नी, आज मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। टुन्नी, राजा जी का जन्मदिन आ रहा है और हमें ढेर सारी मिठाइयाँ बनानी होगी और तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ टोनी जी, आइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। इधर कालू अपनी पत्नी से कहता है, सुंदरी, हमारा काम तो ठप हो गया है। जब से ये टोनी आया है मेरी दुकान पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आता। कितने दिन में
से सोच रहा था राजा जी मुझे अपनी मिठाइयों का ऑर्डर देंगे, मगर वह ऑर्डर भी टोनी को मिल गया। मैं क्या करूं सुंदरी? आप ऐसा करें, जब टोनी मिठाइयाँ बनाएगा तो मैं उसके घर जाकर उसकी मिठाइयों में ये दवा मिला दूंगी। यह कौन सी दवा है सुंदरी? यह पेट खराब करने वाली दवा है। जो भी कोई मिठाई खाएगा उस सबके पेट खराब हो जाएंगे, जिससे टोनी की दुकानदारी खराब हो जाएगी और उससे कोई मिठाई नहीं खाएगा। घूम फिर कर सब आपके पास ही आएंगे। सुंदरी टुन्नी चिड़िया से मिलने जाती है और मौका देखकर मिठाइयों में दवा मिला देती है। टुन्नी सुंदरी को देख लेती है, पर टुन्नी कुछ नहीं कहती। सुंदरी जब चली जाती है तो वह सारी बात टोनी को बताती है। टोनी अपनी मिठाइयाँ बदल देता है। अगले दिन टोनी सारी मिठाई लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। राजा मिठाई खाता है, उसे टोनी की मिठाई बहुत पसंद आती है। राजा भी अब टोनी की बहुत तारीफ करता है। सच में टोनी तुम्हारे हाथों में बहुत जादू है, इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनाते हो। हर बार तुम मेरे महल के लिए मिठाइयाँ बनाना। ठीक है राजा जी। इधर सुंदरी और कालू सबका पेट खराब होने का इंतजार कर रहे थे, मगर किसी का भी पेट खराब नहीं हुआ। तभी टुन्नी कहती है, क्या सोच रही हो सुंदरी बहन कि अभी तक किसी को कुछ हुआ क्यों नहीं? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही टुन्नी बहन। राजा कहते हैं, क्या हुआ टुन्नी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? महाराज, कल सुंदरी हमारे घर आई थी और वह मिठाइयों में कोई दवा मिलाकर चली गई ताकि हमारी मिठाइयाँ कोई न खाए। सुंदरी, क्या टुन्नी सही कह रही है? तुमने टोनी की मिठाइयों में दवा मिलाई है। हाँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। टोनी की वजह से हमारा काम ठप होता जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने जलन के कारण उसकी मिठाइयों में दवा मिला दी थी। सुंदरी, तुम टोनी से मदद भी तो मांग सकती थी, उसका काम बिगाड़ने का क्या मतलब? तुम भी अच्छी मिठाइयाँ बनाओ, फिर देखना तुम्हारी दुकान पर भी बहुत सारे ग्राहक आएंगे। मुझे माफ कर दो टुन्नी और मुझे माफ कर दो टोनी। क्या तुम हमें भी मिठाई बनाना सिखा सकते हो? हाँ हाँ, तुम अगर दिल से सीखना चाहोगे तो मैं तुम्हें जरूर मिठाई बनाना सिखाऊंगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों से जलना नहीं चाहिए, बल्कि अपना काम, अपनी मेहनत को और बेहतर करना चाहिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए बाय।